जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही समस्त ऋणानुबंध से मुक्त होता है। यह अनुभव में आया कि मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसा विराट अस्तित्व यहाँ पर श्रद्धा में स्थापित होने पर इस ज्ञान के वैभव में ज्ञान को ही पाया, स्वयं को ही पाया। प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक भाव के काल में ज्ञायक भाव ही दृष्टि में बना रहा। जिस समय निज वैभव को देखा उस समय ये पाया कि इस वैभव में पराया तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है तो वहां तो आत्मा की अनंत शक्ति या अनंत वैभव उछलता है। उस अनंत वैभव के उछलने का प्रमाण पत्र किसी और से मांगना नहीं पड़ता। इसलिए जब तक ये लगे कि आत्मा की अनुभूति के लिए मुझे किसी और से पूछना पड़े, यहां तक कि गुरु से पूछना पड़े, तो वह पूछने की भी जरूरत नहीं है उन्हें जिन्हें स्वयं को अनुभूति हुई है। क्योंकि अनंत शक्तियां इस प्रकार से उछलती है
कि जहां पर अभेद होकर एक परिणमन होता है। अभेद एक ऐसा जैसे सागर की बूंद तो बहुत है, मगर बूंद उछली ये विकल्प ही नहीं है, ये पूरा सागर बूंद का अभेद रूप लेकर के ही तो ये उछल रहा है। बूंद बूंद में यहां पर मिलकर के समुद्र है, मगर उसमें उछलते समय बूंद का विकल्प नहीं है। जब मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय अनंत शक्तियां उछलती है, उन शक्तियों में भगवान आत्मा ही अंतर में व्यक्त होता है। और तब ये अनुभव होते ही कि यहाँ क्या है, कि यहाँ ज्ञान वैभव है, और इस ज्ञान वैभव के बल पर ही, इस श्रद्धा के बल पर ही अब ऋणानुबंध नहीं रहा। क्योंकि अपनी तिजोरी में किसी और का रुपया यदि देखा हो, अपने घर में किसी पराये का सामान देखा हो, तो लगता है कि किसी का ऋण मेरे पर है। मगर अंतर में चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान आत्मा जब अनुभव में आया, उस समय उस आत्मा में कोई ऋण न दिखाई दिया, क्योंकि जो कुछ भी देखा वह स्वयं का वैभव देखा। अनंत शक्तियां स्वयं की ही उछलती देखी। उस समय उस आनंद की अभिव्यक्ति का भी विकल्प नहीं आया। ऐसा वो निराकुल आनंद है कि जहां पर अंतर में श्रद्धा हुई कि इस आनंद को भी भगवान किसी के सामने बता दे, तो बताने में भी वो दुख होता है। आनंद ही आनंद है, आनंद की अभिव्यक्ति तो दुख है, क्योंकि विकल्प है। सिर्फ आनंद स्वरूप में चैतन्य परमात्मा तत्व अंतर में ऐसा जोर ला कि मैं अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, और फिर देख कि वे अनंत शक्ति या पर्याय में उछलती है कि नहीं। उस समय तुझे बूंद का विकल्प नहीं आएगा, क्योंकि डुबकी लगाने वाले को भी बूंद का विकल्प नहीं है, और देखने वाले को भी बूंद का विकल्प नहीं है। ऐसा सागर मात्र जब वहां पर नजर में देखता है, मैं चैतन्य परमात्मा तत्व ऐसा जो सागर कि अनंत गुण होने पर भी ये गुण का विकल्प नहीं, अनंत शक्ति होने पर भी भगवान शक्ति का विकल्प नहीं, और ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व इस श्रद्धा के बल पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ऋणानुबंध से मुक्त हो गए हैं। अब कोई ऋण कर्म का नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई रिश्ता रखना नहीं है, कोई ऋणानुबंध नहीं है। क्योंकि ज्ञान जो अनुभव में आया, ये तो परम धन अनुभव में आया है, और ये अपना धन है, ये पराये से उधार लिया गया नहीं है, ये अपना धन है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जब इस धन का अनुभव करता है, ऐसा चैतन्य 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 अनुभव करता है, तो ये तो धन है ना, ये तो अपना ही है ना। और अपने धन के आश्रय से जो कमाई हुई है, उस कमाई को कोई कैसे मान ले कि वो ऋण है। स्वरूप के आश्रय से जो वितराग परिणति की कमाई हुई है, स्वरूप के आश्रय से वह जो ज्ञान की धारा बह रही है, इसमें किसी पराये से उधार कुछ नहीं लिया, और इसी समय पर श्रद्धा हो गई। इसलिए इस बात को इस प्रकार से प्रयोग में करें तो आज के दिन तुम्हें क्षमापना मांगने का भाव तक नहीं आएगा, ये अनुभव होगा। कोई क्षमा नहीं है, क्षमा की चाहना भी नहीं है, याचना भी नहीं है, क्षमा का देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। ऐसा चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा जब अंतर में अनुभव में आए, क्योंकि ये तो क्षमा धर्म है न, सिद्ध परमात्मा में ये धर्म है। सिद्ध परमात्मा को तो देह भी नहीं, वाणी भी नहीं, मन भी नहीं, फिर वहां ये धर्म कैसे कि अपना जो परम धन है, उस धन में किसी पराये का ऋण न देखना, यही ऋण के अनुबंध से मुक्ति है। भगवान ऐसा अंतर में जोर ला कि मैं जो चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान स्वरूप कि इंद्रियों से ज्ञान हुआ नहीं,
तो इंद्रियों से ज्ञान हुआ नहीं तो इससे कुछ मांगा नहीं है ना। अपने ही ज्ञान से जो ज्ञान को जानता है, ऐसा जो ज्ञानी धर्मात्मा इंद्रियों से कुछ भी नहीं लेता। ऐसा अंतर में जोर ला कि इंद्रियों से कुछ लेता ही नहीं है। ये ज्ञान इंद्रियों से कुछ नहीं लेता है। एक ज्ञान इतना शक्तिशाली है, ये भिखमंगा थोड़ी है कि चमड़ी को कहे कि तू मुझे ज्ञान करा। ये तो अनादि से बहिर्मुख वाली दृष्टि है, इंद्रिय वाली दृष्टि है। इस वजह से ऐसा अज्ञानी को भ्रम होता है कि इंद्रिय से ज्ञान होता है। ये भ्रम ऐसा होता है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, और इंद्रियों से ज्ञान होता है तो ये देह का मुझ पर बहुत बड़ा ऋण है। इस देह का ऋण है, देह का ऋण है तो देह देने वाले का भी ऋण है, फिर माँ बाप का ऋण है, फिर परंपरा चलती जाएगी। यहां तो ज्ञान जो वैभव है वो इंद्रियों से आया नहीं है। ऐसा भ्रम क्यों हुआ कि इंद्रियों से ज्ञान होता है? वो बहिर्मुख दृष्टि होने के कारण भगवान ये भ्रम पैदा होता है कि इंद्रियों से ज्ञान है। उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं है, उसकी तो ज्ञान की धारा है, उसका भाव तो सूक्ष्म भाव है। भगवान आत्मा ऐसा जो सूक्ष्म भाव कि एक एक समय की ज्ञान की पर्याय का उसका क्रम है, वो इंद्रिय की बात ही नहीं है। उस ज्ञान का अपना क्रम है और ज्ञान का परिणमन है। जैसे किसी व्यक्ति का जीवन इस भव में अब 33 बरस की आयुष्य है, 33 बरस पूरे हो गए, ओ और अब एक समय बीता तो अगले भव में जहां जाना था वहां जन्म हो गया। अब ये समझना, भगवान इंद्रियों से ज्ञान होता हो तो यहां पर इस शरीर के अंदर ये जो ज्ञान होता, ये इंद्रिया जो है, ये इंद्रिया तो जड़ हो गई। वो पहले भी जड़ थी, अब तो जड़ दिखाई दी कि अब इसे जला दो। उसकी ज्ञान की एक एक समय की पर्याय की योग्यता ऐसी है। इस समय की पर्याय में ज्ञान, इस समय की पर्याय में ज्ञान, सामने जो टेबल है उसे जाने, ये ज्ञान की योग्यता हो। ज्ञान को अकेले को देखो, तुम्हें ज्ञान की सत्ता ऐसी समझ में आएगी कि कोई ऋणानुबंध है ही नहीं, ये श्रद्धा हो जाएगी। आज इस ये अंतिम देशना के दिन, आज तुम्हारे अंतर में ऐसी चैतन्य की श्रद्धा का जोर ऐसा आएगा कि कोई ऋणानुबंध नहीं है, कोई ऋणानुबंध नहीं है। क्योंकि एक समय की जो अंतिम घड़ी में, अभी एक समय पहले जो टेबल को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, और अगली पर्याय में ज्ञान का विषय बनेगा, तो मानो कुछ समय, अधिक से अधिक 4 समय, मगर मैं अगला समय कहता हूं कि अगले समय में कोई देवी की पर्याय, वहां पर देवी है जो ज्ञान में जानने में आएगी। ये जो ज्ञान की पर्याय का जो जानना यहां पर हो इस धारा में, कि अभी टेबल को जानने रूप परिणमित ज्ञान, फिर यही ज्ञान देवी को जानने रूप परिणमित ज्ञान, ये ज्ञान की तो वो कतार है ना। ऐसा ओ हो 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 ओ हो 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 हो, ऐसा जो जानना जानना जानना, ऐसा जो निरंतर प्रवाह, उस प्रवाह में ऐसी अखंडितता का भाव। ऐसे एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, उसका भाव तुम समझो, वो उसकी गर्दन कैसी है, ऐसी है, और वो चलता चलता आ रहा है, तो वो मेरी ओर आ रहा है, मगर वो जिसको देख रहा है, अब वो सामने जो है, वो सामने टेबल है, उस टेबल को वो देख रहा है। और फिर दूसरा आदमी आया, वो देवी को देख रहा है, और वो दूसरा आदमी आया। अब तीसरा आदमी है, वो रत्नों को देखता है, और वो मेरी ओर आया। तो जब वो एक आदमी यहां पर आया, और फिर वो दूसरा आया, तीसरा आया, जो आया है वो कहां से, वो ये जो क्रम था वहां से आया है कि उधर से वो आदमी आया है?
तो अभी की पर्याय में मैं जानता हूं टेबल को, और अगले समय की पर्याय में मैं जानता हूं देवी को, तो स्वर्ग में देवी वहां है उस वजह से नहीं जानता, मेरी ही पर्याय का जो क्रम था उसमें से ही ये जानना 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 आया है। ओ हे भगवान, ये जो ज्ञान का, ये तो कोई विरले को समझ में आएगा। वो विरला यहां से सम्यक दृष्टि होकर लौटा है, ऐसा समझना। ये जो ज्ञान का जानना 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 जानना, ये पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय का विषय जो बना है उसमें से वो पर्याय नहीं निकली है, वो अपनी ही जो कतारबद्ध पर्याय थी वही यहां आई है। सिर्फ काल बदल गया, वर्तमान काल भूतकाल हो गया, और भविष्य काल जो आगे था वो वर्तमान आ गया, मगर वो इस कतार में था, वो वर्तमान में आया है। और इस वर्तमान वाले ज्ञान की पर्याय को मैं मानूं कि वहां से ये पर्याय आई, इसका नाम मिथ्यात्व है। अब समझना, आज तुम्हें ये ऋणानुबंध से मुक्ति हो, कायर का काम नहीं है ये। यहां तो अंदर में ऐसा जीता जागता परमात्मा, ओ ऐसा ये एक एक समय की ज्ञान का जानना जानना, तब मनुष्य की पर्याय में वो टेबल को अंतिम घड़ी में जाना, और देव होकर के वहां पैदा हुआ और देवी को जानता है। तो यहां तो मनुष्य का शरीर था, वहां देव का शरीर है। ये दृष्टांत समझने के लिए, यहां मनुष्य का शरीर है, वहां देव का शरीर है। मगर यहां टेबल जो सामने पड़ा है, उस टेबल में से ये ज्ञान आया नहीं है। ये तो अज्ञानी की रुचि और सुखबुद्धि पर पदार्थों में होने के कारण उसे ऐसा लगता है कि पर में से ज्ञान यहां आया, और पर का भोग का भाव और पर की महिमा के कारण ऐसा लगा है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ उसकी यात्रा जो है, उसकी यात्रा उसकी स्वतंत्र यात्रा है। वो किसी पराये के कारण, वो पर के लक्ष्य से वो ज्ञान यहां पैदा नहीं हुआ, पर के लक्ष्य से तो दूर। ये मनुष्य के शरीर से भी ज्ञान नहीं होता है। वो ज्ञान इतना गुलाम नहीं है कि चमड़े का गुलाम होकर के बैठे कि नहीं, टेबल से तो ज्ञान नहीं होता, दूर है, मगर चमड़ा तो यहां है ना, ऐसा ये चमड़ा तो यहां पर है ना। लकड़ी को मैं खा जाओ, वनस्पति को मैं खा जाओ, उसमें इतना दोष नहीं लगता, मगर ये मांस को खाओ तो और ज्यादा दोष है। वो टेबल के कारण ज्ञान हुआ, वो तो दोष है। ये तो देह के इंद्रियों से ज्ञान हुआ, ये तो महादोष है, ये तो मांस है। ऐसा चैतन्य परमात्मा ये मान के बैठा है कि मांस के बिना मेरा जीवन कैसे होगा, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा। ये ज्ञान की एक एक समय की जानना 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 जानना, ये पर्याय, ये पर्याय अपने अंदर से प्रकट होती है, एक एक समय में अनुभव वाले को पता। उत्पन्न हुई, फिर मर गई, फिर नई पर्याय उत्पन्न हुई, वह मर गई। ओ ऐसी अनंत पर्याय उत्पन्न होकर के मरती है, मगर फिर भी निर्विकल्प अंतर में ऐसी आनंद की मस्ती है। पर्याय है ना, वो मरेगी, मेरी सत्ता है, सत्ता भी है, और भगवान आत्मा में से पर्याय उत्पन्न होती रहे, वो शक्ति नहीं मरती। एक महिला का एक बेटा मर गया, जन्म होते ही मर गया, 9 महीने पूरे हुए थे। आज के दिन 9 महीने पूरे हुए, 9वां महीना चल रहा है ना, आज आखिरी दिन है 30 तारीख। 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, 9 महीने पूरे हुए, तो बच्चे का जन्म हुआ और मर गया। एक बार नहीं, फिर अगले साल फिर दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, वह मर गया। तीसरे बच्चे का तीसरे साल वह मर गया, और वह थोड़ी रो रही थी। उसकी सखिया कहती है, रोती क्यों है? कि मेरा बेटा मर गया। अरे बेटा मर गया है ना, बेटा पैदा करने की शक्ति थोड़ी मर गई, शक्ति तो है ना, तू रो मत। तो पर्याय मरती है, मगर द्रव्य में से वो शक्ति नहीं मरती जो बच्चे को पैदा करे, पर्याय को जन्म दे। यहां तो कहते हैं उस शक्ति से भी मेरी खुशी नहीं है,
मैं यदि उधर होता तो उस महिला को कहता कि तेरे अंदर बच्चा पैदा करने की शक्ति की भी बात नहीं करता, तू नहीं मरी है ने, बस इतना बहुत है। ये पर्याय मरती है, ये बच्चे मरते ही रहते हैं। ओ हो, मगर शक्ति अंतर में द्रव्य की ऐसी कि हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी अनंत शक्तिशाली भगवान कि कई पर में से ज्ञान बाहर आता ही नहीं है, बाहर से अंदर आता ही नहीं है। तब अहोभाव आता है। एक भी परमाणु आज ये तेरे अंतर में, ये दिमाग में थियोरी एक अच्छी तरह से फिट हो गई नहीं है, बस फिर तेरी विचारधारा, चिंतन धारा और जोर इसी प्रकार का रहने से सम्यक दर्शन तुझे होगा। इस बल पर हो भगवान, नहीं तो गुलामी छूटती ही नहीं है। अरे मेरे पर उसका कर्ज है, उसका ऋण है, उसने गुस्सा किया, उसने ये किया वो किया, कुछ नहीं। इस ज्ञान की धारा में तू मस्त रहे। ओ ऐसा ये आनंद घन चैतन्य परमात्मा, जो ज्ञान है उस ज्ञान में से ही ज्ञान आ रहा है, ज्ञान से ही ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जो वर्तमान की पर्याय है वो मर गई और भविष्य की पर्याय वो वर्तमान में आ गई। वो मर गई माने वो भूतकाल बन गई हो, मर गई माने उसका अस्तित्व नहीं, ऐसा नहीं। वो है, वो तो उसकी जगह पड़ी है, पर्याय नहीं चलती, पर्याय तो उधर ही खड़ी है। खाली काल चलता है कि हमें लगता है पर्याय। हम जो भविष्य की पर्याय होती है वो वर्तमान में देखते हैं, एक समय बीतते ही वो काल बदलते ही वो पर्याय कहते पर्याय उत्पन्न हुई। वो उत्पन्न थोड़ी हुई, वो तो वहां पड़ी थी। यदि वहां पड़ी नहीं होती भविष्य में, यदि वहां पड़ी नहीं होती भूतकाल में, तो केवली परमात्मा को कैसे जानने में आती? वो तो पड़ी है। अनादि अनंत पर्याय ऐसी की ऐसी पड़ी है। इस जगत में कुछ होता ही नहीं है, सब पड़ा है। द्रव्य तो पड़ा है, पर्याय भी पड़ी है। ऐसी तू चैतन्य की मस्ती में मस्त रह करके कि अरे ये क्या हो गया, नया क्या हुआ, सब पड़ा ही था। इधर तूने देखा कि गिलास है, आगे देखा फूटा गिलास है, उसके आगे देखा कि टुकड़े बेर बिखेरे, उसके आगे देखा कि वहां पर उसको झाड़ू से इकट्ठा किया है। ये सब तू देखता है और फिर एक के बाद में तू एक को देख, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसा लगे। ज्ञानी कहते सब ढेर हम देख लेते, ये पर्यायों का ढेर, यहां सब कुछ पड़ा हुआ है। अनंत काल वो केवली परमात्मा, वो तो केवली को जानने में आता है ना। मेरे को कहां जानने में आया? अरे केवली को जानने में आता है वो जिसके आधार से जानने में आता है। मैंने उसको जान लिया, मैंने उसको जान लिया, अब सब हो गया, अधूरा क्या रहा भगवान? इस न्यायक को मैंने जान लिया, पहचान लिया, ये ऋणानुबंध से मुक्ति। ओ हो। अब कोई बंधन ही नहीं है, क्योंकि सब एक साथ में पर्याय पर्याय। इसी के बल पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, वो जो आगे आने वाली आनंद की पर्याय, उस आनंद की पर्याय में ऐसा लगता नहीं है अरे क्या पा लिया मैंने। सब पर्यायों का क्रम है। अंदर में जो दृढ़ता है, उस दृढ़ता का ही तो ये भाव है भगवान। तुमको जैसे पता है ना, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की अंतर में ऐसी श्रद्धा है। मोती की माला, मोती का तो अभी तुमने एक को छुआ, एक मोती को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, जब चौथा आता है तुम्हें लगता है ओह चौथा आ गया, अब पांचवा कौन सा आएगा, पांचवा, अरे छठा कौन सा आएगा। उसका कारण क्या है कि प्रत्येक मोती में भेद ही नहीं है, भेद ही नहीं है। ऐसे ही ज्ञेयों को यदि ज्ञान की पर्याय से मिलावट करो तो टेबल को जानने वाली, देवी को जानने वाली, ऐसे भेद पैदा होंगे। मगर उन ज्ञेयों को उधर रखो और जानना 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 ऐसा ही देखो तो मोती में भी भेद नहीं दिखाई देता है, तो आकुलता भी नहीं होती। ज्ञान जानना 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 जानना, ओ हो, ये 286 नंबर का
ये वचनामृत का बोल है। ये 86 लोग अभी देख रहे थे खाली। 286 नंबर का बोल है। थोड़ी देर जाना मत, 86 का रहस्य बताता हूं। देखो 90 का मिथ्या तो आ गया, 90,000 वाला। तुमको 86 पसंद ही नहीं है, 90 ही पसंद है। वो अखंड अंक है, 86 वो आनंद हैप्पीएस्ट डिजिट माना जाता है। 68 और 86 ये न्यूमरोलॉजी के अंदर 8 इंटू 8 64 होता है। 8 का 8 से गुना करो तो 64 और 6 का 6 से मल्टीपल करो तो 36। सो 8 इंटू 8 64, 6 इंटू 6 36 और 64 और 36 ये दोनों का टोटल 100 होता है। तो पूर्णता का सूचक ये कंप्लीट अंक 86 का और 68 का मानते हैं हैप्पीएस्ट डिजिट। न्यूमरोलॉजी में ऐसा आता है। यहां तो हैप्पीएस्ट डिजिट ये गुरुदेव के जो ये बोल है, ऐसे भगवान ओ कभी कैसे सुना हो। यहां तो ऐसे ही अभी नई पर्याय आएगी, अभी कल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं है क्या हो जाएगा। इधर कमरे में सब पड़ा है, देख लेना एक साथ में, और ये देख ले कि जो पड़ा है उसमें मैं कहीं नहीं हूं। कहीं बाहर से इंद्रियों से ज्ञान नहीं आता, ये बताने वाला समझाने वाला ये बोल है। देखो पढ़ते हैं, आत्मा का प्रयोजन सुख है, सुख से ही संबंधित है हैप्पीएस्ट डिजिट। आत्मा का प्रयोजन सुख है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है और सुख के लिए ही जुड़ता है, सुख चाहता है। ओहो, इसके लिए हिरण वो कस्तूरी को खोजता है, ऐसे ही ये भगवान आत्मा सुख को खोजता है। ये बात ठीक नहीं है, मुझे कभी नहीं जचती। हिरण कस्तूरी को ढूंढता है, ये कस्तूरी कहां से मिलेगी। हिरण को पता ही नहीं है, वो बेहोशी के कारण पता नहीं है। क्योंकि जब हिरण के अंदर जब काम वासना इतनी भर जाती है, तब उसकी योनि में से वहां से ऐसा पदार्थ निकलता है जिसको कस्तूरी कहते हैं। वो नाभि में से, वहां से नाभि में से ऐसा पदार्थ निकलता है, और वो इतना कामुक होता है उस समय कि उसको विचार भी नहीं आता कि ये कहां होगा। खोजता रहता है, मगर अंधा भी उतना ही है काम से कि हिरण खोज नहीं पाता। कस्तूरी उसका नाम। ऐसी कस्तूरी को खोजता है हिरण कि कहां है कस्तूरी। ऐसे ही आत्मा सुख को खोजता है। हिरण कस्तूरी को खोजता हो ऐसा बहुत देखा, कहीं नहीं देखा। किसी ने देखा, सुना, मगर ऐसा कहीं सुना कि कस्तूरी को ढूंढती हो। यहां तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा आनंद को ढूंढ रहा है, आनंद को ढूंढता है। वहां तो हिरण अलग, कस्तूरी अलग, यहां तो मैं आनंद स्वरूप और ढूंढता हूं आनंद को। आनंद को ढूंढता है। ये दुखी होने की बात है ना, ये आश्चर्य की बात है ना, कि जो आनंद है वह आनंद को पाना चाहता है, आनंद को पाना चाहता है, आनंद को खोजता है, जो स्वयं आनंद है। तो ये भगवान आत्मा कितना नीचा हो गया कि है आनंद स्वरूप और फिर भी आनंद को खोजता है। अहो भाव आएगा ऐसे आत्मा पर जो आनंद स्वरूप होकर के आनंद को खोजता है। अहो भाव बढ़ जाता है मुझे इसके लिए कि भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, मगर आज तक भगवान आत्मा ने आनंद को खोजा ही नहीं है। आनंद को खोजने वाला विकल्प है, वो भगवान आत्मा थोड़ी है, वो तो जड़ है। जड़ विकल्प कहता है किधर मिलेगा आनंद, किधर मिलेगा आनंद। वो जो आनंद है वो आनंद नहीं खोजता, वो तो निर्विकल्प आनंद है। यही मैं हूं, ऐसा जोर आनंद का है।
ये विदाई की बेला आ गई, अब तुम्हारी बारात अभी निकलेगी यहां से। आध्यात्मिक साधना केंद्र के पीहर से सिद्धपुर के ससुराल की ओर। बेटी जा, अब वही तेरा घर है, वापिस मत आना। अब ये सिद्धपुर की यात्रा, ओ हो, ये वाणी सुनते सुनते तुम्हारा हृदय ऐसा उछलने लगे अंदर से कि आनंद, ऐसा आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा तत्व मैं हूं, ऐसा हो। सिद्धपुर 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 की ओर, आनंद घन। मैंने कभी आनंद को खोजा ही नहीं है। जो सुख को चाहते हैं वो तो इच्छा चाहती है, वो तो राग चाहता है, वह तो विकल्प चाहता है, वो आनंद थोड़ी है। आनंद ने कभी आनंद को खोजा नहीं, कस्तूरी कस्तूरी को खोजती ही नहीं। हे ज्ञान दीपक भगवान, ऐसा तू आनंद स्वरूपी परमात्मा। ओहो ओ आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा, तू आनंद है। इसलिए अब कोई मेरे साथ में नहीं है, उसको उसका काम करने दे। जब तेरा अंदर में जोर ऐसा आएगा, आनंद 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 वैभव पर जोर आएगा, तो वो आनंद को खोजने का जो विकल्प है ना, वो विकल्प भी पैदा नहीं होगा। मैं आनंद स्वरूप हूं। दुख के काल में वो ऐसा दुख होता हो पर्याय में, और फिर भी अंदर में श्रद्धा का जोर कि मैं आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा। हाँ हाँ, कि वो जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, वो इंद्रियों से कुछ मांग करके नहीं हुआ, इसलिए निराकुलता रूप आनंद है। उत्पन्न हुआ, मगर उसका कारण कोई पर्याय नहीं है। ये पर्याय, दूसरी पर्याय, वह आनंद का कारण नहीं है। मेरे आनंद का कारण जो है, वह मेरा स्वरूप ही आनंद का कारण। पर्याय में जो आनंद का वेदन होता है ना, पर्याय में जो आनंद का वेदन होता है, उसका कारण पर्याय है, उसका कारण द्रव्य नहीं है। पर्याय में जो आनंद का वेदन होता है, उसका कारण पर्याय है, मगर जो मेरा आनंद स्वरूप है, उसका कारण कोई दूसरा नहीं है। इन दोनों का भेद समझो, तो फिर अनुभूति के काल में भी तुम्हें वो स्वरूप पर से भगवान दृष्टि हटेगी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भगवान आत्मा अनुभव में आया, 4 बजे अनुभव में आया, तो 4 बजे अनुभूति के काल में वह जो अनुभव में आया, वहां पर क्या हुआ कि अब तुमने 1 मिनट के लिए आत्मा का अनुभव किया, और फिर तुमने बाहर आकर के बताया कि मुझे आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आया, मैंने अतीन्द्रिय आनंद भोगा, ये सब कहा ना। तो वो जो उस समय अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ था ना, उसका कारण वो अनुभूति थी। अनुभूति छूट गई तो वो वेदन भी छूट गया, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन। दोनों के काल में एक सा वेदन नहीं होता। निर्विकल्प ध्यान के काल में और फिर ध्यान छूटने के काल में श्रद्धा दोनों के समय एक सी रहती है। मान्यता यही है कि मैं चैतन्य हूं। ऐसा जब बेटा घर में नहीं है तब भी, और बेटा घर में है तब भी, दोनों काल में माना तो यही है कि बेटा मेरा है। उस मान्यता में कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा मेरा है। ऐसे ही उपयोग पर में है या उपयोग निजात्मा में आया, मान्यता यही है कि मैं आत्मा हूं, और में गया या अपने में हो, वो श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ता। मगर जब बेटा बाहर से घर पे आता है, तो मां को बाहर था उससे ज्यादा आनंद अपने घर में आया, तो आया है, आनंद बढ़ा है, मगर मेरा बेटा, ये भाव तो दोनों में एक सा था कि बाहर चला गया तो मेरा बेटा थोड़ा कम हो गया, ऐसा नहीं है।
तो उपयोग के कारण वो श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदन में फर्क पड़ता है आनंद के। इसलिए अतीन्द्रिय आनंद का वेदन जब होता है, हे चैतन्य परमात्मा, तुझे सम्यक दर्शन होगा ही होगा। इसके बल पर कि आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा जिसने माना, सम्यक दर्शन तो उनके चरणों में आकर के चूमता है। ऐसा लगे हो तू इतना बड़ा सेठ है और कोई तेरे चरणों में आकर के, ऐसा कोई राजा हो, सम्राट हो, प्रजा कैसे ऐसे चूमती है उनके चरणों में, ऐसा ऐसा करके रगड़े सिर, ऐसा ऐसा करके रगड़े सिर। और वो राजा को क्या पड़ी है कि कब वो आएगा सिर रगड़ेगा, वो इतनी मस्ती में। हाँ? और उस आदमी को पता चल गया कि राजा मेरा गुलाम है, इस वजह से ही अब वो भाव खाता है। ये नौकर लोग ऐसा ही तो करते, जब पता है कि सेठानी को चल गया नहीं मेरे बिना, तब फिर वो रोज का 100 लेती थी, उसका 200 कर देती है, फिर 200 का 400 करती है, क्योंकि पता चल गया है कि अब इस घर की सब इतना काम मैं करती हूं, एक एक चीज का सब मुझे पता चल गया, अब नई काम वाली आएगी तो उसको तो ट्रेन करने में, सिखाने में कितना टाइम लगेगा, इसके लिए। इसलिए हम कहते हैं कि वो नौकरानी है, ज्यादातर तो हम ही होते हैं उसके गुलाम, गुलाम वो नहीं होती। ये बर्तन ऐसे ही पड़े हैं अभी आई नहीं है, कपड़े ऐसे ही पड़े अभी आई नहीं है, घर ऐसा का ऐसा पड़ा है अभी आई नहीं है, और कहते हैं क्या कि मैं सेठानी। अरे तेरा उपयोग तो नौकरानी से भी गया हुआ है, तू सेठानी का ही की। उल्टा है ना ऐसा। और कुछ नहीं होता, खाली एक झाड़ू लेकर के वहां पर लगा दे, छोटा सा घर हो तो हो सकता है, मगर दिमाग में ये भूसा भी भर गया है कि मैं सेठानी और झाड़ू लगाऊं, तो और अहंकार झटका देता है। 2 बर्तन साफ करने हो, मगर गुलाम ऐसा हो गया है कि अब तो बस बर्तन साफ करे वो मैं नहीं, मैं तो नौकरानी को साफ करूं, इतनी लेट क्यों आई, देरी से क्यों आई। असल में वही है, उसके गुलाम हम हैं। होटल में जाते हैं खाना खाने, रेस्टोरेंट में, कहते हैं ना वेटर, वो वेटर कौन होता है, वेटर वो नहीं है, वेटर हम हैं। वो तो अपनी मर्जी से आता है। अपन जाते हैं पहले तो वहां बैठते हैं कि वेटर कब आएगा, उसका वेट किया तो वेटर तो खुद बने, फिर ऑर्डर लेके जाएगा, तब खाना कब लाएगा उसका वेट करते हैं, कब रोटी लाएगा, कब, वेटिंग तो हम करते हैं। और सब लेने के बाद में भी लास्ट में बिल देना होगा तो वेटर कब आएगा, पैसा ले जाएगा। और फिर भी उठता ऐसे है जैसे सेठ उठा, यही तो करता है। इस संसार में ऐसा क्यों होता है, इसी का नाम संसार, जहां उल्टा ही उल्टा चलता हो सब। इसलिए मुनियों पर उपसर्ग होते हैं और पापी सिंहासन पर बैठ करके राज सिंहासन पर राज्य करते हैं। कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई ना कोई पद पर नेता बन गया। पापी नेता बन करके वहां पूजे जाते हैं और संत पुरुष वहां पर सांप, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर वहां पर काटते रहते हैं जंगल में उनको। यहां संसार में ऐसा ही होता है। ये स्वरूप जिसने समझ लिया उसको अब कोई अपेक्षा नहीं रही। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, तो आनंद स्वरूप है। ये आनंद 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 की मस्ती, सम्यक दर्शन की चिंता तू क्यों करता है, मगर आदत बन गई है ऐसी। एक बार अंदर से ये जोर ला, बस गुलाम मत बन। ऐसा अहोभाव कि वो नौकर कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। अरे मैं कौन हूं ऐसा भी, मैं कौन हूं, चल तेरे जैसे बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे, ऐसा।
सम्यक दृष्टि को ऐसा लगता है सम्यक दर्शन होगा प्रकट, सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो तुम्हें कैसा लगे कि कोई तुम्हारे चरण में शरणार्थी आने वाला है, उसमें तुम्हें बड़प्पन लगता है कि कोई तुम्हारे चरण को छूने के लिए आता है। अरे अरे अरे, नहीं नहीं भाई, दूर रहना, मेरे चरण को मत छूना, चरण को मत छूना, दूर रह। मैं स्त्रियों को छूता नहीं हूं, स्त्रियां मुझे छुए मुझे मंजूर नहीं है। सम्यक दर्शन की पर्याय है जो स्त्री, दूर ही रहे भाई। तो क्योंकि मैं चैतन्य परमात्मा, द्रव्य ध्रुव भगवान आत्मा, और जिससे दूर रहने को कहा है अज्ञानी उसका इंतजार करता है, दरवाजा खोल के कब आएगी वो, और आ जाए तो फिर कभी ना जाए, और चली जाए तो फिर दोबारा कब आएगी। ये पर्याय 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 पे चला गया सम्यक दर्शन। अरे गया तो गया, ध्रुव का क्या गया, बस ध्रुव का जोर रख, वो वापिस वैसे भी नहीं आने वाला। एक पर्याय गई वो दोबारा आती है। मगर ये अज्ञानी की कल्पना यदि देखो, इसी का नाम संसार। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। काई का आए लौट के, गया सो गया, लौट के आ ही नहीं सकता। वो नदी का पानी आगे चला जाने के बाद में फिर वो वापिस आता है कि वो पानी चला गया, हो सके तो लौट के आना। बैठा बैठा दुखी हो, वो कभी नहीं आएगा। अब तो जो आएगा वो नया आएगा। ऐसा अंतर में चैतन्य परमात्मा का जोर कि जो पर्याय आए और जाए, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव ही हूं, ऐसा है। आज मोटा भाई को बुलाया, हथौड़ा मंगवाया है मैंने, छेनी हथौड़ी ले ले करके पूरा मिथ्या तो ऊपर से ऐसे निकाल के भेजना। घर पे जाओ तुम्हें पहचान न पाए कि कौन आ गया। आ गए, तुमने कहा था ना वो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। घर पे वापिस आ गए, मगर वो नहीं आया, वो नहीं आ सकता। गया था अज्ञानी और लौटा है ज्ञानी, गया था देह और आया है जीता जागता हुआ चैतन्य परमात्मा। गया था कोई सोता हुआ मुर्दा और लौटा है कोई जागृत महापुरुष। हे चैतन्य 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 परमात्मा, आज का दिन ये तो आनंद का उल्लास का दिन है। इसलिए अंतिम दिन भी गुरुदेव का यही बोल, ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। गुरुदेव कहते हैं देखो भगवान, हे जीव, ऐसा तेरे आत्मा में सुख नाम की शक्ति होने से आत्मा ही स्वयं सुख स्वरूप होता है। ये तो अभी शुरुआत हुई है, 11:23 तो हो गया, सब पूरा हो गया। एक एक समय की पर्याय में ऐसा ही, उस समय यदि ये जागृति रह जाए, ये बिजली चली गई थी, बिजली देरी से आई, इसलिए सत्संग देरी से शुरू हुआ। अरे तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में ये वाक्य अभी आना था ना, वो 15 मिनट पहले नहीं आना था। यदि ये दृढ़ता आ जाए, बस हथौड़ा, मगर हथौड़े से यदि काम हो जाता ना तो मोटा भाई को बोल देता सबके लिए हथौड़ा लेके आओ और मार मार करके मिथ्यात्व को निकालो। मगर ये दूसरा कर नहीं सकता ने, खुद को ही करना पड़ता है। वो छेनी खुद को लगानी पड़ती है, और वो लोहार के पास से नहीं आती। वो छेनी का नाम ही तो प्रज्ञा छेनी है।
जो अंदर ही पड़ी है, उस छेनी से दोनों को अलग कर दे कि मैं चैतन्य और देह में नहीं। ऐसा मुनिराज भावलिंगी संत वन में विचरण करते हैं। ओ हो। इसी के बल पर हो, लोग कहते हैं ना कि मुनि सब सहन करते हैं, इतना कष्ट सहते हैं। मुनि सहन करे उनका नाम मुनि नहीं, उनका नाम तो पाखंडी है जो सहन करे। वहां तो अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता होता है, वहां तो आनंद का वेदन है और इतनी सहजता है। शरीर मेरा नहीं है, तुरंत ही उसको रोक देता है। ज्ञान 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 ज्ञान। ये शरीर में सुख तो है ही नहीं, तो फिर शरीर में रहता क्यों हूं मैं? इसलिए अब आत्महत्या करने का प्लान कर दिया कि बस अब मर जाऊंगा मैं, अब शरीर तो मेरा है ही नहीं। तो वो जो शरीर मेरा है ही नहीं, खत्म कर दो अब इसको। मगर वो काम करने जाने ही नहीं देता, वो पकड़ कर रखता है। ऐसा जैसे कोई मरने के लिए जाता ना, पकड़ कर रख लेता है कि तू जा नहीं सकता। वो जो पकड़ने वाला जो होता है ना, उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान की पकड़ ऐसी स्वरूप में हो गई है कि वो देह में कुछ भी करने नहीं जाता, न मारने जाता है, न मरने देता है, न बचाने जाता है, कुछ भी करने नहीं जाता। वो ऐसा अंतर में ज्ञान को पकड़ा है कि वहां का विकल्प ही नहीं आता। ऐसा मुनिराज का स्वरूप हो। ये स्वरूप मैं खुद नहीं कहता हूं, आत्मानुशासन में ये लिखा है। ज्ञान ने जो हाथ पकड़ के रखा है ना, ऐसा ज्ञान ऐसा है। हे ज्ञान दीपक, तू भी ज्ञान है। हे जीव, तेरे आत्मा में सुख नाम की शक्ति होने से आत्मा ही स्वयं सुख रूप होता है। हो। आत्मा का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र, ये तीनों सुख रूप है। आत्मा का धर्म सुख रूप है, दुख रूप नहीं है। हो। हे जीव, तुझे अपनी सुख शक्ति में से ही सुख प्राप्त होगा, अन्यत्र कहीं से तुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि तू जहां है वहीं तेरा सुख है। अंदर से ही वो वैभव आता है, अपना ही वैभव अपने से ही उछलता है और पर को उसमें कर्ता मानता ही नहीं है। आनंद जब उछलता है, बैंक में आपने लाख रुपए जमा कर दिए और एटीएम मशीन में जाकर अपने कार्ड डाल दिया, नंबर डाल दिया, अब जो पैसे आते हैं तो उसमें पहली बात तो ये कि सावधानी पूरी रखते हैं। कार्ड डाल करके, पिन डाल करके फिर आप थोड़ा चाय पानी पी करके आओ, ऐसा कोई करता है? पहली बात ये कि आता हूं 10-15 मिनट के बाद में पैसे निकलते रहे अंदर से, फिर ले जाऊंगा इधर से। यहां तो कार्ड नंबर डाला, ये कार्ड डाला और तुरंत ऐसे हाथ रखते हैं, बिल्कुल ध्यान उधर है। और कैसी आंख करके देखते हैं मालूम है ना? कभी इस तरह से प्रवचन सुना, ऐसा सत्संग सुना कि अभी क्या आएगा, ऐसा भाव? यहां तो ऐसे सो जाते हैं, एटीएम मशीन में कार्ड डाल दिया, जिसको जो ले जाना है ले जाना, उनको उठाना पड़े, ए भाई तेरा अकाउंट खाली हो गया जल्दी। तो उसको ये कहते हैं कि तुझे जैसा अहोभाव वहां पर आता है, एटीएम मशीन में गया और अब तुझे वो पैसे जो आते हैं, तुझे वो एटीएम मशीन जो है उसका अहोभाव आता है कि ये कितना उपकारी है, मेरे को पैसे देता है, पैसे यहां से मिलते हैं। पैसे की तो यहां पर कुछ नहीं, खुद का था और खुद का आया, बस। खुद नहीं तो अंदर जमा किया था, खुद का ही वैभव व्यक्त हुआ है। तो अतीन्द्रिय आनंद जब आता है तो देह की महिमा नहीं रहती कि इसमें से आया, वो अंदर जो भरा हुआ मेरा वैभव वही व्यक्त हुआ है। और उस समय बेहोश नहीं होता कि दुनिया क्या कर रही है, कुछ नहीं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसा भगवान आत्मा आ आ आ आ आ प्रति समय ऐसी आनंद की मस्ती। भगवान एक बार तुझे ये श्रद्धा हो जाए, बस अब तुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, दुख रहता ही नहीं है। ओ हो।
अनंत वैभव, ये अपनी शक्ति पर्याय में उछलती है। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, आज तो आखिरी दिन है ना, इसलिए आज मैं तुझे न छोड़ूंगा। डमडमाडम। ये तीन, आत्मा का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों सुखरूप है। ये तीनों सुखरूप है। उसका सुखरूप क्यों है? सुख तो अलग गुण है ना। इन तीनों के साथ में इसलिए लिया क्योंकि रत्नत्रय जो है वो निराकुलता रूप है, और निराकुलता है वहां आनंद है, इसलिए उसका कनेक्शन बताया। वहां आकुलता नहीं है। छेठाला में शुरुआत में आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। मोक्ष भी निराकुल, मोक्ष मार्ग भी निराकुल, इसलिए वो मार्ग ही आनंदमयी है। कैसा ये स्वरूप है। आत्मा का धर्म सुखरूप है, दुखरूप नहीं। हे जीव, तुझे अपनी सुख शक्ति से ही सुख प्राप्त होगा, अन्यत्र कहीं से तुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तू जहां है वही तेरा सुख है। ओहो, अरे मेरा बाप मर गया, मां मर गई, अरे मर गए, तू यदि रोएगा, तू यदि रोएगा तो तेरे को मरना पड़ेगा, और अभी नहीं रोएगा तो तेरा फिर मरण दोबारा नहीं होगा। अपने जन्म मरण को रोकने के लिए तू उस पर के मोह में, व्यामोह में क्यों अटकता है? ऐसा हो। कोई शोक सभा नहीं रखना। माँ बाप चले जाए तो शोक सभा रखना ही नहीं, अशोक सभा रखना। अशोक, अशोक वृक्ष होता है ना भगवान का, वहां शोक नहीं होता समोसरण में। वो अशोक वृक्ष की छाया में, अशोक वृक्ष के नीचे भगवान बैठे। वो अशोक का असली अर्थ तो ये कि उस चैतन्य परमात्मा स्वरूप जो अशोक स्वरूप है, उसकी छाया में परमात्मा बैठे, इसलिए विकल्प हो कैसे? अशोक की छाया में बैठे। कोई शोक नहीं, कोई खेद नहीं, कुछ नहीं। बेटे को भी तुम कह देना कुछ भी मत करना, बाप की बात छोड़ो, कि हमारे जाने के बाद रोना धोना नहीं भाई, कोई रोना नहीं, कोई दुखी होना नहीं। चैतन्य की आराधना करो, मस्त तुम भेद ज्ञान करो, और ये जो चैतन्य धर्म हमें मिला है, इस धर्म का नाम चैतन्य धर्म है। ये चैतन्य धर्म हमें मिला है। थोड़े दिन में तो धर्म बना ही दूंगा। चैतन्य 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 चैतन्य, क्षमा, और सब जगह चैतन्य चैतन्य जागृति ने धीरे धीरे सब हो जाएगा। नया नहीं होगा, सबसे पुराना अनादि का जो है वही ये है। ये तो बीच में कुछ ऐसा कचरा आ गया कि वह तुम्हें लगने लगा कि वह धर्म है। यहां तो मुनिराजों का, भावलिंगी संतों का, तीर्थंकरों का यह धर्म, एक चैतन्य परमात्मा, बस मेरे पास में और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बेटा आया या नहीं, बेटी आई या नहीं, अभी दूर दूर रहते, अभी उसका इंतजार करते हैं। कुछ नहीं, मृतदेह का अग्निदाह अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर उसकी विधि कर डालनी चाहिए। यहाँ 48 मिनट तो बनने में लगता है। अभी तो बनने में क्या, फोन कॉल करने में 48 मिनट लग जाता है कि वो निकले या नहीं, वो निकले या नहीं। बिल्कुल। एक दादाजी थे, उनको मुझे याद आ गए, उनको कहता था मैं कि बहुत मोह मत करना बेटे का, उसको बोल दो अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट के अंदर विधि कर देना बस, नहीं तो आप भागीदार बनोगे उसके, पहले से बोल दो। बोले अच्छा ऐसा है, बोल दिया।
बस बेटा अंतर मुहूर्त में 48 में ये रोज पीछे पड़ा। उस बेटे से रहा नहीं गया कि दादा एक बार मरो, बाद में करो ना 48 मिनट। पीछे पड़े हो, 48 मिनट के अंदर कर देना बेटा। इसलिए एक बार कह देना, रोज रोज मत कहना। अपना व्यवहार निभा के कि भाई तुम इस देह के अंदर कहीं पर भी मत अटकना, रोना मत, रोना मत, अंदर में आनंद भोगना। मैं मुनि हो तो परिवारजनों से, सभी से रोना मत। उस समय तुम उसी अतीन्द्रिय आनंद को इतना भोगना कि तुम अनंत सिद्धों को भी भूल जाओ, मेरे को नहीं, और अंदर समा जाओ भगवान। ऐसा जैसे तुम देखो कांटे कंकड़ चुभे हैं शरीर के अंदर, खून बह रहा है शरीर के अंदर, उस समय तुम रोना मत। तुम मेरे लिए रोना ही मत। रोना है तो ज्यादा से ज्यादा रोना है तो अपने लिए रोना, क्योंकि तुम यहां रह करके भी यदि न पा सके तो अपने लिए रोना। ऐसा परम 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 चैतन्य तत्व, जिसके सिद्ध परमात्मा भी ऐसे साइड में चले जाते हैं। ऐसा महिमावान में परमात्मा भगवान, हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, आप न होते तो ये चैतन्य की पुकार हमें यहां कौन करता है? ये कैसी पुकार है? ओ तेरी सुख शक्ति ऐसी है जहां दुख कभी प्रवेश ही नहीं कर सकता। ऐसी शक्ति है जहां दुख प्रवेश नहीं कर सकता। हो। इसलिए आत्मा में डुबकी लगाकर अपनी सुख शक्ति को उछाल, ये उपदेश की भाषा है, बाकी उछालने के लिए कुछ जाना नहीं है ऐसा। सुख शक्ति को उछाल अर्थात पर्याय में परिणमित कर, जिससे तुझे अपने सुख का प्रकट अनुभव होगा। सुख सदा ही प्रकट है, प्रकट का प्रकट अनुभव ही आत्मानुभव है। इस प्रकार से यहां गुरुदेव के अंतिम इस आज के वचनामृत के सत्संग में गुरुदेव ने अंत में ये कहा कि अपने ही सुख को, अपने ही आनंद को अब तो पर्याय में व्यक्त कर, अनुभव कर। अधिक से अधिक समय सत्संग करना चाहा, मगर फिर भी समय की सीमा की वजह से जितना हो सकता था उतना कह नहीं पाया हूं। बहुत कुछ कहना था। गुरुदेव का जो ऐसा अंतर में रहस्य इतना है भगवान, ये सुख का साम्राज्य जो अंदर में भरा है। वाणी बहुत छोटी पड़ती है, शब्द बहुत कम पड़ते हैं। आज दोपहर में यहां ढाई बजे पहला सेशन होगा, जिसमें 2:30 बजे कृपालु देव के वचनामृत का पत्रांक नंबर 954 954 पर सत्संग होगा 2:30 बजे। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में बीच में छोटा सा गैप होगा और फिर ऋणानुबंध कथा में आज भरत चक्रवर्ती के पुत्र पर चर्चा करनी है। 2:30 बजे का जो सेशन है वह सेशन वचनामृत के पत्र का वह लाइव रखा जाएगा और 2:30 से लेकर के 3:30 बजे तक 1 घंटे का वो सेशन रहेगा। तो
आज 4:15 पर इस ऋणानुबंध पर्युषण महापर्व की इस शिविर का यहाँ पर समापन होगा और जिन्होंने पाया है और जा रहे हैं उनके लिए सफल समापन होगा। तो हम सब फिर मिलेंगे 2:30 बजे। तब तक आप भी इस स्वरूप का विचार करें, आनंद स्वरूप का ही। बस मैं स्वयं आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। हे गुरुदेव, आपने जो हमें दिया है, एक शब्द भी वाणी में अब बोला नहीं जाता। अंतर की अनुभूति ही, स्वानुभूति ही एकमात्र आपका विनय, आपकी भक्ति, आपका अहोभाव, आपके प्रति सर्वस्व समर्पण का एक ही उपाय है कि मैं निर्विकल्प हो, मैं निर्विकल्प हो। ऐसी निर्विकल्प स्वरूप की पुकार आप परमात्माओं ने सुनी। आपके निमित्त से, आपके सहयोग से मुझे यह चैतन्य की पुकार करने का अवसर मिला। ऋण रहा आप परमात्माओं का, दुर्लभ है कलिकाल में ऐसे चलते फिरते सिद्ध परमात्माओं का योग मिलना। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। भावों से कोमल है सर्व सिद्धांत के धारी। गुरु भावों से कोमल है